गांव के एक छोटे से कच्चे घर में 22 साल का अर्जुन मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा किताबों में डूबा हुआ था। उसकी मां रोटी बना रही थी और बोली, बेटा, इतना मत पढ़। मेहनत से कमाया हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अर्जुन मुस्कुराया, मां, मैं मेहनत से ही अपनी तकदीर बदलूंगा। अर्जुन जब भी किसी से कहता कि वह शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा, गांव वाले हंस पड़ते। अरे, किसान का बेटा अफसर बनेगा, सपना देखना छोड़ दे। उसके रिश्तेदार भी ताने मारते। लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह शहर आ गया, लेकिन यहां हालात और कठिन थे। रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लेकिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन अर्जुन भूखा था, लेकिन फिर भी पढ़ाई में लगा था। तभी होटल का मालिक आया और बोला, तू हर दिन पढ़ाई करता रहता है, ये सब करके क्या मिलेगा? अर्जुन ने आंखों में चमक के साथ कहा, एक दिन मैं अफसर बनकर इसी होटल में खाना खाने आऊंगा। अर्जुन ने पहली बार सरकारी एग्जाम दिया, फेल हो गया। दूसरी बार दिया, फिर फेल। लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने पूरे राज्य में टॉप किया। वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब अर्जुन पहली बार अपने गांव लौटा, तो उसकी गाड़ी देखकर वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब सलाम कर रहे थे। रिश्तेदार जो जलते थे, अब मीठी बातें कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और गरीब बच्चा भी सपना देख सके। अर्जुन उसी होटल में गया जहां वह कभी बर्तन धोता था। अब वह वहां वीआईपी गेस्ट था। होटल का मालिक चौंक गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन इसी होटल में खाना खाने आऊंगा। सीख, जो लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। मजेदार कहानी सिर्फ देखिए द स्टोरी किंग पर। एक गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? लकड़हारा रोने लगा। तभी नदी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलपरी ने फिर से गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। पुरस्कार में तीनों कुल्हाड़ियां अंत में जलपरी ने उसकी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर दी। लकड़हारे ने खुशी खुशी कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और इनाम में उसे तीनों कुल्हाड़ियां सोने, चांदी और लोहे की दे दी। लकड़हारे ने जलपरी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। कहानी से सीख, वही, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। 2, लालच करना सही नहीं है। 3, सच बोलने से हमेशा भलाई होती है।